How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second, Latitudes and Longitudes. Okay, अक्षांशीय और देशांतीय रेखाएं. At the start now this chapter. Okay, the most accurate word map is globe. यहाँ तक कि वास्तविक रूप से ग्लोब में जो मैप है उसको सही दिशा निर्धारित करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सहारा लेते हैं. ओके, लाइक द प्लैनेट अर्थ द ग्लोब इज शेप्ड एज अ बॉल. जिस तरह ग्लोब पर यदि हम अपनी शेप देखें पृथ्वी की तो वो ग्लोब कैसे दिखते हैं? जस्ट लाइक अ बॉल. When you look at a globe, you can truly see the way the world looks in all its complexity. यहाँ तक कि वास्तविक रूप से क्या तुमने बच्चों ग्लोब देखा है तो वो आपको कैसा दिखता होगा? जस्ट लाइक अ बॉल. देन all the countries are shown in true size relative to each other. यहाँ तक कि उस ग्लोब पर जितने भी देश बने हुए हैं वो अपनी एक सही दिशा और सही अक्षांशीय रेखा पर निर्भर है ना? You can see how far apart different cities are, and you can learn what time it is in another part of the world. Okay, the globe has neither corner and the side. जिस तरह ग्लोब में आपने बच्चों देखा होगा ना कोई इसका कॉर्नर है और ना उसकी कोई साइड है. ओके, नॉट टॉप एंड नॉट बॉटम. ना उसका कोई टॉप है और ना कोई बॉटम है. इस तरह इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. उसी तरह उस ग्लोब पर यदि हम अपनी पृथ्वी का अंकन करें तो उसको नापना, उसकी माप तोल करनी बहुत ज्यादा कठिन होगी. ओके, सो वी नीड सर्टेन पॉइंट एंड द लाइंस आर द रेफरेंस देयर आर एज फॉलो. उसी तरह उस ग्लोब पर अर्थ को या किसी भी कंट्री को इंडिकेट करने के लिए उसमें कुछ ऐसी रेखाएं बनाई गई हैं जिसके माध्यम से वही रेखा उस देश को निर्धारित करने में मदद करती है. ओके, The earth rotates on its axis. जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी तरह the ends of the axis is known as the pole. और जब वह पृथ्वी अपनी उस पोल से बंधी होती है उसी को हम, है ना, जिस पर वो घूमती है, जिस ऑर्बिट पर घूमती है उसी को हम पोल्स कहते हैं. ओके, these are two fixed point on the earth called the north pole and the south pole. और ये जो हमारी अर्थ है और जब ये अर्थ हमारी दोनों पोल से टाई अप है तो इसी को हम नॉर्थ पोल और दूसरे को हम साउथ पोल कहते हैं. ओके, we draw an imaginary line midway between the poles running west to east and call it to the equator. यहाँ तक कि एक इस ग्लोब में एक मध्य में एक काल्पनिक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. ओके, एक मध्यम लाइन होती है ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. यहाँ तक ये जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. Okay. Next, a set of the line. A set of the lines can be drawn between the two poles parallel to the equator. यहाँ तक कि जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब को जब ये दो पार्ट में डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ में, है ना, जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो these lines are the called the lines of latitudes or parallel. तो इसी के समतल कुछ और लाइनें भी बना दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, another set of lines can be drawn by joining the north pole and the south pole. और उसी ग्लोब को देखते हुए नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक
जो लाइन आ रही है उनको जोड़ने का जो कार्य कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या फिर मेरिडियंस कहते हैं. ओके, द नेटवर्क ऑफ द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस टुगेदर is called the earth grid. This grid help us to locate any place on the surface of the earth. और ये जो बीच की जो स्पेस होता है जिसे हम ग्रिड कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड. और यह ग्रिड ही हमारी अर्थ को बताने में संभव है कि कौन सा कंट्री कौन सी ग्रिड में पाया गया है. नेक्स्ट लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड is defined as the angular distance of any point north or south of the equator. यहाँ तक कि जो लैटिट्यूड्स है वो इक्वेटर के समतल समक्ष बनाई गई हैं. It is the coordinate system that is used as the reference point to locate place on the earth. An equator is an imaginary circular line drawn on the अर्थ. यहाँ तक कि इक्वेटर, जो मिडिल लाइन है इक्वेटर, यह हमारे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसके आधार पर जो पैरेलल कुछ लाइंस ड्रॉन की गई है जिसी को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. दिस डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स वेयर इन द अपर हाफ इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर्स. ओके, the circular line parallel to the equator up to the north and the south poles are the parallels of latitudes. Okay, latitudes ranges from 0 degree to 90 degree. यहाँ तक कि जो इक्वेटर शुरू होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और वो 90 डिग्री पर जाकर खत्म हो जाता है. उसी तरह जो हमारा साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो वो 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री पर माइनस हो जाता है. The parallel lying on the northern hemisphere are considered as north latitude, while those lying in the southern hemisphere is called the southern hemisphere. Okay. Next are some major parallels of latitudes are the first tropic of the Cancer 23.5 degree and the tropic of the Cancer. The tropic of the Cancer is located at approximately 23.5 degree north latitudes or the 23.5 degree north of the equator. यहाँ तक कि जो हमारी ग्लोब पर इक्वेटर के पास जो 23.5 डिग्री पर जो लाइन खींची गई है नॉर्थ पोल की तरफ, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. This line of the latitude is northern boundary of the area referred to as the tropics. Okay? During the summer solstice, the sun is located immediately above the Tropic of Cancer. This line is the pointing farthest to the north, at which is the sun is hanging directly upward at north. Okay? Next are Tropic of Capricorn. The Tropic of Capricorn is located at the approximately 3.5 degrees south latitude on the 23.5 degrees south of equator. यहाँ तक कि इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर से जो 23.5 डिग्री पर साउथ पोल में जो ये रेखा पाई जाती है उसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. ओके, these lines of the latitude is the boundary of the area the tropics. These lines mark the point farthest of the south at which the sun is hanging directly upward at north. Okay? During the summer solstice of the southern hemisphere, the sun is located immediately above the Tropic of Capricorn. Okay? Next, Arctic Circle 66.5 degree and the Arctic Circle is located at approximately 66.5 degree north latitudes or
66.5 degree north of the equator. This circle is of latitude stretches through 8 countries, including the United States, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland and Russia. That's 5 देशों से जब ये रेखा गुजरती है उसी को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं. The Arctic Circle makes the beginning area where the sun will not rise during the winter solstice. यहाँ पर सूर्य का प्रभाव इतनी आसानी से नहीं पहुंचता क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड पाई जाती है. Will not set during the summer solstice. यहाँ पर गर्मी नहीं होती है बल्कि सर्दी की अनुभव की जाती है. इसलिए यहाँ पर 66.5 डिग्री पर नॉर्थ साइड में आर्कटिक सर्कल पाया जाता है. इसलिए यहाँ पर ठंडली मतलब विंटर सोलस्टिक्स पाई जाती है. ओके, नेक्स्ट है अंटार्कटिका सर्कल. अंटार्कटिका सर्कल जो यहाँ का जो एरिया होता है नीचे वाला साउथ का तो होता है अंटार्कटिका और नॉर्थ का होता है आर्कटिक सर्कल. दैट्स द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स ऑन 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. यहाँ तक कि दक्षिण में जाने पर जो 66.5 डिग्री पर जो भी रेखा पाई जाती है, दिस लाइन, इसी लाइन को हम लैटिट्यूड मार्क्स करते हैं, उसी को हम आर्कटिक अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं. साउथर्न एरिया नोन एज द अंटार्कटिक. द सर्कल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कंटेंट अंटार्कटिका. There is not any human within the boundaries of the Antarctica Circle that can be the considered permanent resident of the area. Okay. Next है heat zone of the Earth. सबसे ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? तो वो है टॉरिड जोन. टॉरिड जोन है the sun shines overheat in the region between 0 to 23 degree and the 0 to 23 degree south throughout the year. लगभग इक्वेटर से, ये जो हमारे इक्वेटर है, इक्वेटर से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ में जो एरिया पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी है वो सीधा इक्वेटर पर आकर लगती है. इसलिए इस इक्वेटर पर, इस भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्म तापमान पाया जाता है और इसी के पास में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में भी सूर्य का तापमान और भी अधिक पाया जाता है. ओके, द areas that lies in these regions receive direct and the vertical sun rays throughout the they receive more maximum heat, so this region is called the torrid zone or the hot zone. Okay, next is temperate zone. The temperate zone lies between the tropic of the Cancer and the Arctic Circle is the northern hemisphere, and from the tropic of the Capricorn of the Antarctica Circle in the southern hemisphere. This region experiences the slanting rays of the sun almost throughout the year. इस समय ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है इस पर पूरी साल गर्मी बनी रहती है क्योंकि जो सूर्य का जो तापमान है सीधे प्रत्यक्ष रेखा इसी भूमध्य रेखा पर आकर रुकती है, इसलिए यहाँ पे पूरी 12 महीने गर्मी रहती है. Therefore, it receives less heat as compared to the torrid zone. Temperate zone experience moderate temperature and the heat is not as scorching as in the torrid zone. Okay. Next, the freeze zone. The region lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctica Circle and the South Pole is known as the freeze zone. यहाँ तक कि उत्तरी तरफ में जो भी और उत्तर और दक्षिण तरफ में जो अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल पाया जाता है वो जस्ट लाइक अ फ्रीज जोन, वो इतना बर्फीला, इतना ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं जहां पर पूरी साल भर सर्दी बनी रहती है. साउथर्न पोल इज नोन एज द फ्रीज जोन और इसी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आर्कटिक और अंटार्कटिका सर्कल को फ्रीज जोन का नाम दिया गया है. दिस रीजन डजंट
experience heat and much light. यहाँ पर वास्तविक रूप से ना तो ज्यादा गर्मी, यहाँ पर हीट तापमान का और ज्यादा अधिक रोशनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. It is called in the freeze zone because freeze means cold. Since the region gets several cold, it's often termed as the coldest region of the world. Okay. Next, longitude. The angular distance of any point east to west of the prime meridians or west to the standard meridian is called the longitudes. ये जो longitudes होती हैं जो पश्चिम से किसे पूर्व से पश्चिम के लिए जो खींची गई, जो पूर्व से रेखा आती है उसे हम प्राइम मेरिडियन, जो पश्चिम से रेखा है उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं. ऐसे टेंस हाउ फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस इज फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, यहाँ तक की और जो इक्वेटर के जो पारले जाती रहती हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल भी कहते हैं. Let's call the reference the lines passing from the north pole to the south pole is known as the meridians of the longitudes. These are semicircles whose distance decreases firmly polywards as they all meet all the poles. बल्कि ये जो longitudes होती हैं वो हमारे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करती है, मिलाती रहती है. क्या करती रहती है, मिलाती है. ओके. Next day, all the meridians are all of the same length, and so Greenwich meridians is considered as the prime meridians to number meridians. यहाँ तक कि इन्हीं जो longitude, जो देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं वो ग्रीनविच में सबसे ज्यादा पाई जाते हैं. इसलिए जो ग्रीनविच जो क्षेत्र होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक निर्जन क्षेत्र है जहां पर कोई आवास नहीं है. The value of the prime meridians is 0 degree longitudes and separate the earth into the two equal parts. Okay, eastern hemisphere and the western hemisphere. ये जो 0 डिग्री ये जो इक्वेटर है इसे हम प्राइम मेरिडियंस कहते हैं. यहाँ पर कोई भी जनजीवन नहीं है और यह एक ऐसा पोल है जो दो भागों में डिवाइड करता है, ईस्ट में और दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ में और साउथ में. इसीलिए इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं. एक्स्ट्रा नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स. ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. वास्तविक रूप से पृथ्वी का जो सही वास्तविक जो अर्थ पता चलता है, जो स्वरूप पता चलता है वो ग्लोब के माध्यम से पता चलता है. द लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब. यहाँ तक कि ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक जाल बिछा हुआ है. द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स फॉर्मिंग ए ग्रिड. यहाँ तक कि प्रत्येक अक्षांश या देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है. दिस नेटवर्क इज हेल्पफुल इन द लोकेटिंग द डिफरेंट प्लेस ऑन द मैप ऑन द ग्लोब. ओके. Next are longitudes and time. The earth spins around its axis once in 24 hours. यहाँ तक कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक दिन में जब वो अपनी धुरी पर घूमती है तो वो 24 घंटे में उसको पूरा करती है. इसलिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे के अनुसार टाइम को निर्धारित करती है. The earth moves from west to east. Okay. That is why the sun appears to move from east to west. जिस तरह हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते उसी तरह सूर्य हमारा पूरब में निकलता है. All 36 meridians, all the longitudes comes under the sun once in 24 hours. यहाँ तक कि वह अपना लगभग एक अपना चक्कर 24 आवर में पूरा करता है. Thus, 15 degree longitude pass under the sun is 1 hour is equal to 3060 degree divided to 24 is equal to 15. 1 longitude is covered in a 4 minute. Okay. All the
Places on the same meridians will have the same line when it is the 12 clock known at the Greenwich. It will be the 2 p.m. on the places of the 30-degree इक्वेटर लॉन्गिट्यूड। यदि प्रत्येक लॉन्गिट्यूड से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड जाने के लिए हमें लगभग 120 मिनट का समय लगता है, उसी के हिसाब से यदि हमारे यहाँ 12 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच में 2 बज रहे होंगे। ओके, so while at the same time it will be the 10 a.m. on the place of the 30-degree west longitude, the earth moves the west to east. That is why the time will be the ahead of the Greenwich in the east and the behind Greenwich in the west. Okay. Next is local time. Local time of a place. That time when the sun is exactly above that meridian. लगभग यदि वास्तविक सही अर्थ जानना तो जब मेरिडियन पर 0 डिग्री इक्वेटर पर जब सूर्य की रोशनी सीधा प्रत्यक्ष होती है तब दिन के 12 बजते हैं। ओके, thus be the time calculated by the position of the sun at noon of a given place is called the local mean time. Okay, all the places located on the same meridians irrespective of their distance will have the same local time. Places situated east or west of the meridians will have the different local times. Okay, standard time. Standard time is the local time of the particular meridians which is the adopted from the whole of the country, and that the meridian is called the standard time. For Bharat, the local time of 82 upon 1/2 degree allocated is known as the standard meridian of Bharat. जब भारत में लगभग 82.5 डिग्री पर जो अंकित समय दर्शाया जाता है उसे भारत का स्टैंडर्ड मानक समय माना जाता है। If the places situated on the different meridians keep their local time, then the travelers from one place to another would have to keep adjusting their watches. Okay, to avoid these difficulties and uniform time is selected for the country known as the standard time. The surface of the earth has been divided into 24 hours. There are so many zones as there are hours in a day. Okay, these are cold time zones. जब दिन में लगभग एक दिन में जब 24 घंटे बचते हैं उसी को हम एक जोन कहते हैं, टाइम जोन कहते हैं, एंड द टाइम एस्टेब्लिश्ड इन द ईच जोन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द पर्टिकुलर जोन और रीजन. ओके, द टाइम इन विच जोन डिफर बाय 1 hour. All the places within our zone follow the same time irrespective of the longitudes. However, the zones don't follow straight lines but are quite irregular according to the local convention. Next, international dateline, 180-degree east to west longitudes. Okay, we have already studied that the earth takes 4 minutes to pass from 1 degree to the other. जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि लगभग 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने के लिए लगभग में 4 मिनट का समय लगता है, उसी तरह in which operate passes through the 15 degree. यदि हमें 1 घंटा गुजर जाए तो लगभग 15 डिग्री 0 से 15 डिग्री का अंतराल आ जाता है. Thus, there is a time difference of the 1 hour after every 15 degree. लगभग प्रत्येक 1 घंटे में हम लगभग 15 डिग्री जैसे ही क्रॉस करते हैं, उसी तरह this creates a great confusion for people who travel from east to west. यदि कोई व्यक्ति यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा कर रहा है या
पश्चिम से पूर्व की तरफ यात्रा कर रहा है तो उसके समय में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। जैसे in order to maintain international uniformity, one mean time corresponding to the prime meridian that is passing through Greenwich near London is taken as the mean time for the whole world। यहाँ तक कि लंदन के ग्रीनविच से भारत का मानक समय का ज्ञात होता है। All the air time follow the GMT or the Greenwich mean time। यहाँ तक कि जो भी समय का जो भी पता चलता है वो सबसे पहले लंदन के ग्रीनविच से शुरू किया गया था, जिसे जीएमटी के नाम से जाना जाता है। When a person travels from Greenwich towards east, यदि एक यात्री ग्रीनविच से पूर्व की तरफ यात्रा करता है तो he gains 4 minutes for every 1 degree। तो उसे प्रत्येक 1 डिग्री जाने में उसे लगभग 4 मिनट का समय लगेगा। If we travel to 90 degree east, there will be time difference to 6 hours। लगभग उसे 90 डिग्री इक्वेटर पर पहुंचने के लिए उसे लगभग 6 घंटे का समय लग जाएगा। इसी तरह when it the 6 PM in the Greenwich, तो उस समय ग्रीनविच में शाम के 6 बज रहे होंगे। It will be the 12 noon in the 90 degree east। और यदि 90 डिग्री ईस्ट में देखा जाए तो उस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे। In the same way, if a person travel from, यदि एक व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है तो he loses 4 minutes after every degree of longitude। तो उसकी 4 मिनट के हिसाब से जैसे जैसे वो डिग्री पर पहुंच जाएगा उसका 4 मिनट का समय में अंतर आता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्रेवल 90 डिग्री वेस्ट, जब वह यात्रा करके 90 डिग्री वेस्ट में पहुंचेगा तो लोकल टाइम जो ग्रीनविच मेरिडियंस का वो जब 12 बज रहे होंगे, देन तब देयर इट वुड बी, उसके हिसाब से उसे सुबह के 6 बजे पहुंचना चाहिए था। The conditions are totally reversed when a person crosses the international jet line ideal 180 degree east or west। When a person crosses the ideal from west to east, he gains a day। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ यात्रा करता है तो उसका स्वतः ही एक दिन अपना बढ़ जाएगा। यदि वह पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करता है तो वह 6 घंटों में उस समय को पार कर लेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए पर्सन फ्रॉम जापान। आप सपोज करो एक व्यक्ति है जो जापान में है। ओके, उसे 90 डिग्री ईस्ट ट्रेवल करना है और उसको 90 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री वेस्ट में ट्रेवल करके जाना है। कैन यू टेल व्हाट यू वुड बी लाइक टाइम डिफरेंस? तो आप बता सकते हो कि उन दोनों के मध्य समय का क्या अंतर पाया जाएगा। When a person starts from Japan, जैसे कि एक व्यक्ति ने जापान से यात्रा करनी शुरू की, उस दिन सोमवार था, 10 बजे थे और 20 मार्च थे। It would be straight away 12 hours less than Japan। तो वह जैसे ही जापान की तरफ बढ़ना शुरू करता है, when he reaches 90 डिग्री वेस्ट, तो जैसे वो 90 डिग्री वेस्ट में पहुंचा तो उसने देखा कि वह संडे में ही, मंडे को चला था, बल्कि वह संडे में ही पहुंच गया रात को 10 बजे और जिस दिन 19 मार्च थी। ओके, उसी तरह when a ship or in the earlier cross line ideal they adjust date। यदि कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि कोई एक जहाज पार होता है तो they add it a subtracted day। तो एक दिन, जैसे कि मान लो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, जब कोई जहाज इसे पार करता है तो यदि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है तो एक दिन बढ़ जाता है और जब वो इधर जाता है तो एक दिन घट जाता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दे ट्रेवल। ओके, then kids, this chapter will be completed। I hope that you understood well। Thank you, have a nice day।